हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम आपको कराने वाले हिंदी के प्रमुख कवियों और लेखकों के उपनाम, यानी कि वह कौन से लेखक हैं जिनके उपनाम है। जैसे कि आपसे पूछ लेता है कि प्रथम सूफी कवि कौन है, तो वो आपके ईसाइत को कहते हैं। इसी के साथ आपसे पूछ लेता है कि हिंदी का प्रथम कवि कौन है, तो आपके सरअप्पा हो जाते हैं। इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं जो आपके किसी न किसी एग्जाम्स में पूछे गए हैं, साथ ही आगे भी आपके एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो इन्हीं सबको देखते हुए हम ये आपके सीरीज लेकर आए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को इकट्ठा कर फिर उनका एक कंटेंट तैयार करके हम आपको सामने लेकर आए हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो प्लीज़ हमें सपोर्ट ज़रूर करिएगा। साथ ही अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमें लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम अपनी वीडियो को आगे बढ़ाएंगे, जिसमें आपके हैं हिंदी के प्रमुख कवि और लेखकों के उपनाम। ठीक है, इसमें आपका देखना, आप इसमें देखोगे जैसे कि ये पहला ही है आपका कि आदि कवि। तो हिंदी के आदि कवि कौन है? तो हिंदी के जो आदि कवि हैं वो आपके वाल्मीकि को कहते हैं। किसे कहते हैं आदि कवि? तो वाल्मीकि जी को आदि कवि कहा जाता है। ठीक है, तो एग्जामिनर क्या पूछेगा? एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि वाल्मीकि को का दूसरा नाम क्या है या उनका उपनाम क्या है, ऐसे पूछ सकता है। ऑप्शन में फिर दिया होगा, या फिर ऐसे घुमा के पूछेगा कि हमारे हिंदी के प्रमुख आदि कवि कौन है, या हिंदी का आदि कवि किसे कहा जाता है, तो आपके वाल्मीकि को कहा जाता है। ठीक है, आगे है आपका कि अपभ्रंश का वाल्मीकि, ये किसका? अपभ्रंश का वाल्मीकि या कालिदास किसे कहते हैं? तो जो अपभ्रंश भाषा का जो कालिदास है या वाल्मीकि है वो आपके शंभू को कहा जाता है। ठीक है, शंभू। ठीक, नेक्स्ट है कि अभिनव जयदेव किसे कहते हैं? तो जो अभिनव जयदेव है वो आपके विद्यापति को कहा जाता है। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें और इस सीरीज़ को आप 2-3 बार देख लीजिएगा, उसी में आपके ये कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, आगे है आपका कि हिंदी का प्रथम कवि किसे माना जाता है? तो हिंदी के जो प्रथम कवि हैं वो आपके सरहप्पा को माना जाता है। किसको? सरहप्पा को। ठीक है, फिर है कि प्रथम सूफी कवि कौन है? तो जो आपके ईसाइत थे वो आपके प्रथम सूफी कवि हैं। ठीक है, इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। आगे रहेगा आपका कि जड़िया कवि कौन है? तो जड़िया कवि के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो जड़िया कवि के नाम से आपके नंददास जाने जाते हैं। कौन है? नंददास। ठीक है, बादशाह रस सम्राट, तो जो वात्सल्य के जो रस सम्राट हैं वो आपके सूरदास को माना जाता है। वात्सल्य यानी कि जिसमें ममता आती है, जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना उनको लेकर, तो जो सूरदास जी है उन्होंने कान्हा जी का ऐसे वात्सल्य रूप का इतना बढ़िया वर्णन किया है कि उन्हें वात्सल्य रस का सम्राट घोषित कर दिया गया था। ठीक है, कौन है? सूरदास जी। ठीक है, फिर आगे है कि हिंदी का जाति कवि कौन है? तो हिंदी के जो जाति कवि हैं वो आपके 2 हैं जिन्हें हिंदी के जाति कवि की श्रेणी दी गई है। एक तो आपके तुलसीदास हैं और दूसरे आपके विद्यापति हैं। कौन है? तुलसीदास हैं और आपके विद्यापति हैं। ठीक है, आगे आपका आता है कि कठिन काव्य का प्रेत। कठिन काव्य का प्रेत किसे कहते हैं? तो वो आपके केशवदास हैं। कौन है? केशवदास जी हैं जिन्हें कठिन काव्य का प्रेत कहते हैं। आगे है कि पुराने ग्रंथ का पथिक। किसका? पुराने ग्रंथ का जो पथिक है वो आपके मतीराम को कहा जाता है। किसको कहते हैं? मतीराम को। ठीक है, आई होप आप लोगों को कंटेंट वाकई में पसंद आ रहा होगा। पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमें सपोर्ट जरूर करिएगा। ठीक है, इसमें क्या था? जड़िया कवि कौन हो गए? तो आपके नंददास हो गए। वात्सल्य के सम्राट कौन हो गए? तो सूरदास हो गए। हिंदी के जाति कवि कौन हो गए? तो तुलसीदास और विद्यापति हो गए। कठिन काव्य का प्रेत कौन हो गए? तो आपके केशवदास हो गए। पुराने पथ का पथिक कौन हो गया? तो मतीराम हो गए। ठीक है, अब आगे हम बढ़ेंगे। आगे आपका आता है कि प्रेम की पीर का कवि। किसका? प्रेम की पीर का कवि किसे कहते हैं? तो वो आपके घनानंद को कहते हैं। किसको कहते हैं? घनानंद को। ठीक है, फिर है कि हिंदी नवजागरण का अग्रदूत किसे कहते हैं? तो जो आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, उनको हिंदी नवजागरण का अग्रदूत कहा जाता है। ठीक है, आधुनिक भारत का अग्रदूत। ठीक, आगे है कि हिंदी साहित्य में आधुनिकता के जन्मदाता कौन है? जो मैंने अभी आपको बताया था आधुनिक, तो आधुनिकता के जो जनक हैं वो भी आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। ठीक, अगर आधुनिक से संबंधित आ जाए तो आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र ही करेक्ट होगा। ठीक है, आगे आएगा आपका कि नियम नारायण शर्मा किसे कहते हैं? तो जो नियम नारायण शर्मा है वो आपके मोहम्मद प्रिय द्विवेदी को कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कल्लू कलहती। जो कल्लू अलहती हैं वो कौन है? तो वो भी आपके द्विवेदी जी हैं। ठीक है, आई होप आपको कंटेंट पसंद आ रहा होगा। आगे आपका आता है कवि सम्राट। तो कवि सम्राट किसे कहते हैं? तो जो कवि सम्राट है वो आपके अयोध्या सिंह उपाध्याय को कहते हैं।
किसको कहते हैं? जो अयोध्या सिंह उपाध्याय हैं उन्हें कवि सम्राट की उपाधि दी गई है। फिर है कि राष्ट्र कवि, तो राष्ट्र कवि के नाम से कौन जानते हैं? तो वो आपके मैथिली शरण गुप्त है जिन्हें राष्ट्र कवि के नाम से जाना जाता है। आधुनिक कविता के सुमेरु, तो आधुनिक कविता के सुमेरु आपके जयशंकर प्रसाद हैं। और आधुनिक नवजागरण के अग्रदूत कौन है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, आगे रहेगा आपका कठिन गद्य का प्रेत। कठिन गद्य का प्रेत जो हैं वो आपके कौन है? वो आपके अज्ञेय जी हैं। कठिन गद्य का प्रेत किसे कहते हैं? तो अज्ञेय जी को कहते हैं। ठीक है, कवियों का कवि, कवियों का भी कवि किसे कहते हैं? तो वो आपके शमशेर बहादुर सिंह को कहते हैं। कवियों का भी कवि शमशेर बहादुर सिंह। ठीक है, आगे हम आएंगे। आगे है आपका कि बुंदेलखंड का चंद्रवरदाई, तो जो बुंदेलखंड के जो चंद्रवरदाई हैं वो आपके वृंदावन लाल शर्मा को कहते हैं। वृंदावन लाल शर्मा। ठीक है, आगे है कि मुनि मार्ग के हिमायती कौन है? तो मुनि मार्ग के जो हिमायती हैं वो आपके रामचंद्र शुक्ल हैं। कौन है? रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, फिर है कि स्वच्छंदतावादी आलोचक किसे कहते हैं? तो जो स्वच्छंदतावादी जो आलोचक हैं वो आपके नंद दुलारे वाजपेयी हैं। कौन है? नंद दुलारे वाजपेयी। ठीक फ्रेंड्स, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए हो तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें। आपको इसकी पूरी पीडीएफ मिल जाएगी जहाँ से आप इसे सेव कर अच्छे से अपना पढ़ सकते हैं। साथ ही अगर क्वेश्चंस आपको पसंद आ रहे हैं तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, आगे है आपका कि रसवादी आलोचक कौन है? तो रसवादी आलोचक जो हैं वो आपके नगेंद्र हैं। कौन है? नगेंद्र। ठीक है, आगे आएगा आपका कि मिथिला कोकिल, तो मिथिला कोकिल किसे कहते हैं? तो वो आपके विद्यापति को कहा जाता है। ठीक है, इसी में नेक्स्ट रहेगा आपका कि हिंदुस्तान की तूती, यानी कि हिंदुस्तान का तोता या हिंदुस्तान की तूती आपके अमीर खुसरो को कहते हैं। ठीक है, किसे कहते हैं? अमीर खुसरो को। और अमीर खुसरो का एक और है, इससे कुछ संबंधित क्वेश्चन आता है कि खड़ी बोली के जनक कौन थे? तो खड़ी बोली के जो पिता या जनक जो हैं वो आपके अमीर खुसरो ही हैं। ठीक है, फिर है कि अष्टछाप पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहते हैं? तो अष्टछाप पुष्टि मार्ग का जो जहाज है वो सूरदास जी को कहा जाता है। ठीक है, आगे आएगा कि जवादानी का दावा रखने वाला कवि कौन है? तो जो जवादानी का दावा रखने वाले जो कवि हैं वो आपके घनानंद हैं। कौन है? घनानंद है। ठीक है, फिर है कि प्रकृति का सुकुमार कवि, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहते हैं? तो वो आपके सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। कौन है? सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। आगे है आधुनिक मीरा, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। आधुनिक मीरा कौन है? तो वो आपकी महादेवी वर्मा है। फ्रेंड्स, जो ये कंटेंट जो मैं आपको कंटेंट करा रही हूँ ये लेखकों का और उनके उपनामों का, ये इतना इम्पोर्टेंट है कि प्रत्येक एग्जाम में आपका इससे 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। फिर वो आपका किसी भी लेवल का हो, एसएससी का हो, टीचिंग संबंधी हो, साथ ही आपका एसएससी का टीचिंग संबंधी, रेलवे का, और चाहे पुलिस का हो, कांस्टेबल का, एसआई का। मैं कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि किसी भी लेवल का एग्ज़ाम हो आपका, इसमें से क्वेश्चन जरूर फंसता है आपका। 1-2 क्वेश्चन आपके जरूर आते हैं। तो करना क्या है आपको, ये 5 मिनट की वीडियो आपको अच्छे से 4-5 बार आप रिपीट कर करके देख लीजिएगा, ईयरफोन लगाकर बस सुन लीजिएगा, आपका कल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। आगे आपका दिया गया है, आगे क्या है? एक भारतीय आत्मा। तो एक भारतीय आत्मा किसको दी गई है उपाधि? तो ये आपके माखन लाल चतुर्वेदी हैं। ठीक है, फिर है कलम का जादूगर, तो कलम के जादूगर के नाम से आपके राम वृक्ष बेनीपुरी को जाना जाता है। ठीक है, इसी के साथ आता है आपका कलम का सिपाही। इसमें आप कंफ्यूज मत हो जाना, कलम के जो जादूगर हैं वो आपके राम वृक्ष बेनीपुरी हैं, और कलम के सिपाही या मजदूर जो आपका पूछा जाएगा वो आपके प्रेमचंद हैं। कौन है? प्रेमचंद। ठीक है, फिर आता है कि भारत का मैक्सिम गार्गी, जो भारत के जो मैक्सिम गार्गी हैं वो भी आपके प्रेमचंद जाने जाते हैं। गद्य और काव्य का लेखक, तो वो आपके वियोगी हरि हैं। कौन है? वियोगी हरि। ठीक है, इसी के साथ आगे हम बढ़ेंगे। आगे है आपका कि आधुनिक कबीर, तो आधुनिक कबीर किसे कहते हैं? तो नागार्जुन को कहा जाता है। वाणी का डिटेक्टर, तो वाणी के जो डिटेक्टर हैं वो आपके कबीर हैं। कौन है? कबीरदास जी। ठीक, फिर है कि फैंटेसी का कवि, तो जो मुक्ति बोध है वो आपके फैंटेसी के कवि हैं। किसके हैं? मुक्ति बोध जो है वो आपके फैंटेसी के कवि। फिर आता है कि नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो जो नाथ संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं वो आपके गौरछप्पा या गोरखनाथ हैं। कौन है? गोरखनाथ। ठीक है, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं कि आधुनिक युग के चारण कवि कौन है? तो आधुनिक युग के जो चारण कवि हैं वो आपके दिनकर हैं। कौन है? दिनकर। ठीक है, इसी के साथ आगे है कि आधुनिक युग के कबीर कौन है? तो आधुनिक युग के जो कबीर हैं वो आपके नागार्जुन हैं। आधुनिक युग के गोरखनाथ कौन है? तो वो आपके निराला जी हैं। ठीक है,
संस्कृत के क्लासिकल पंडित कौन है? तो वो आपके विद्यापति हैं। ठीक है, आगे है कि हिंदी साहित्य जगत में दद्दा किसे कहा जाता है? तो जो मैथिली शरण गुप्त हैं उन्हें दद्दा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट रहेगा आपका इसी में कि हिंदी साहित्य जगत के दादा, तो वो आपके माखनलाल चतुर्वेदी हैं। ये है आपका कि आग व राग के कवि कौन है? तो जो आग व राग के कवि के नाम से आपके दिनकर जी जाने जाते हैं। फिर है कि व्यष्टि चेतना के कवि, तो वो आपके अज्ञेय जी हैं। आगे है कि कविराज शिरोमणि किसे कहा गया है? तो जो पद्माकार हैं उन्हें आपके कविराज शिरोमणि की उपाधि दी गई है। फिर है कि प्रेम की पीर का कवि कौन है? तो प्रेम की पीर का जो कवि है वो आपके घनानंद हैं। नेक्स्ट है कि ब्रज भाषा का भूषण, तो वो आपके बिहारी जी हैं। इसी के साथ हमारे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चंस थे वो हमने आपके कंप्लीट करा दिए हैं। साथ ही अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा।